राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की पूर्णिमा के बारे में। माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जो भक्त इस दिन व्रत धारण करते हैं उन्हें माघ पूर्णिमा का व्रत कब धारण करना चाहिए, स्नान, दान और दीप दान की पूर्णिमा कब होगी, और जो भक्त पूरे माघ मास का स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी नियम आपने माघ मास में धारण किया हुआ है तो उस नियम का उद्यापन आपको कब करना है, किस प्रकार से करना है, माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं का पूजन आपको करना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। माघ मास की पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि अगर आप पूरे माघ मास स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तो इसे और भी श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो माघ मास में कल्पवास करते हैं। प्रयाग में संगम के तट पर अपने घर को छोड़कर साधु संतों की तरह से एक मास का जीवन बिताते हैं। पूरी तरह से सात्विकता शुद्धता के साथ साधु संतों की संगति में रहने के बाद जब कल्पवास की समाप्ति माघी पूर्णिमा पर होती है तो वापस अपने घर लौट कर जाते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो घर पर ही गंगा स्नान करते हैं, व्रत का पालन भी करते हैं। तो देखिए, जिससे जिस प्रकार भी बन पड़े उसी प्रकार माघ मास का लाभ उठा लेना चाहिए। अगर आप पूरे माघ मास में कोई भी स्नान दान नहीं कर पाए हैं, कोई नियम नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि केवल माघी पूर्णिमा के दिन ही अगर आप केवल एकमात्र इस दिन भी स्नान कर लेते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं, सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करते हैं, दान देते हैं, तो इससे भी आपको संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आसपास पवित्र नदी नहीं है, पवित्र नदी में आप जाकर स्नान नहीं कर सकते, डुबकी नहीं लगा सकते, तो स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले माँ गंगा का ध्यान करें और ऐसा करने से भी आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा व्रत की। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक। और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग हैं और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है, इन योगों में कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर होगा, और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और
उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा है वो शुभ मुहूर्त में की जा सकती है? तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ या स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना है और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अनाज का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, सीधा भी आप दान में दे सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है तो आप चाहें खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और शक्कर या गुड़ का दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, या फिर कोई कन्या मिल जाए तो आप कन्या को भी खीर का भोजन करा सकते हैं, खीर का सेवन आप करा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि खीर आज के दिन खाना, सेवन करना या दान करना बहुत शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन खीर का दान करने से, खीर किसी को खिलाने से भी उसका जो पुण्य है वो आपको बहुत अधिक मिलता है। और हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि आज के दिन घर में सुख शांति की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा का पाठ तो अवश्य करें। चाहे आप पुजारी जी को बुलवाकर घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं, या फिर खुद से भी आप पढ़िया सुन सकते हैं। अगर आप खुद से भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं तो फिर आप भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ भी कर सकते हैं। फल, मिठाई, पंजीरी इत्यादि का भोग, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ सूर्यास्त से पहले पहले और हो सके तो दिन में अभिजीत मुहूर्त में कर लेना चाहिए। और सत्यनारायण भगवान की पूजा का जो सबसे शुभ समय माना जाता है वो दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच का माना जाता है। माघ पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है क्योंकि इस दिन संत रविदास जी की जयंती भी मनाई जाती है, और इस दिन देवी यानी कि सरस्वती देवी के स्वरूप में ललिता महाविद्या की जयंती भी होती है। और होली से 1 महीने पहले माघी पूर्णिमा तिथि पर ही, यानी माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर ही होली का डंडा भी लगाया जाता है। यानी कि जिस स्थान पर, जिस चौराहे पर होली का जलानी होती है वहाँ पर एक डंडा रोपित किया जाता है। इसलिए इस पूर्णिमा को होलिका डांडा या फिर रोपण पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में अगर ये परंपरा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पद्म पुराण के अनुसार अन्य मासों में जो जप, तप, दान इत्यादि किए जाते हैं उससे भगवान विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि माघ मास में केवल गंगा स्नान करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा जल का स्पर्श मात्र भी मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देता है। इसलिए आप सभी इस पवित्र माघ मास के पवित्र दिन यानी माघी पूर्णिमा के दिन अवश्य ही पुण्य लाभ प्राप्त करें। भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन करें और जितना हो सके, जैसे बन पड़े वैसा दान अवश्य करें। ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी।